जैन आचार्यों की मैंने अवधान की कुछ वीडियोस देखी कि कैसे वो एक एक दिन में 500-500 600-600 श्लोक एकदम कंठस्थ कर ले रहे हैं। गीतावधान में 700 श्लोक को इस प्रकार वो स्मरण में रखे हैं, जैसे एक श्लोक मैंने पढ़ लिया भगवद गीता का, उसी श्लोक को वो विलोम क्रम में पढ़ेंगे, उल्टा क्रम में पढ़ेंगे। और घंटावधान में एक थाली और चम्मच रहता है, उसको अलग अलग जगह उसको हिट करके वो कम्युनिकेट करते हैं। इतना अवधान होना चाहिए घंटावधानी को, ताकि वो अच्छी तरीके से सुन के वो डीकोड कर पाए कि क्या लिखा हुआ है कागज में। हमको अगर कोई बोले कि आप राइट हैंड को क्लॉकवाइज घुमाइए और लेफ्ट हैंड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, कितना दिक्कत होती है। पर एक हाथ में एक ताल, दूसरे हाथ में अलग ताल, फिर गाना गा रहे हैं। इसे तालावधानी भी लोग हैं। मैंने ये सुना है कि शतावधानी होते हैं, अर्धसहस्त्रावधानी होते हैं, जो एक बार में 500 चीजों को रिमेम्बर कर सकते हैं एक क्षण में ही। तो इसी प्रकार 10,500 मंत्रों को वेद अध्येता सारे मंत्र उनके स्मरण में है। जो लोग वेद अध्ययन करते थे गुरुकुल में, हर वेद अध्येता को अवधानी कहा जाता था। किसी भी चीज को अपनी चेतना में अच्छी तरीके से धारण करना, ये अवधान है। स्वामी जी एक लाइब्रेरी में एक पुस्तक पढ़ रहे थे, मतलब पुस्तक का जो पन्ना है वो पलट रहे थे। तो जो ग्रंथालय अध्यक्ष थे तो आए, उनको पूछे कि स्वामी जी आप कुछ ढूंढ रहे हैं? बोले नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, ऐसे कोई पढ़ता है? स्वामी जी ने समझाया कि जैसे हम छोटे छोटे बच्चे थे, हम पढ़ते थे BAT बैट, ऐसे अक्षरशः हम पढ़ते थे। तब जब थोड़ा सा बड़े हो गए, अब अक्षरशः नहीं, वर्ड वाइज हम पढ़ने लगे। फिर छोटे छोटे सेंटेंस, एक एक ग्लांस में, एक दृष्टि से एक सेंटेंस को हम पकड़ लेते थे। तो स्वामी जी बोलते हैं कि हम कहीं ना कहीं रुक गए हैं। पर इस सामर्थ्य को स्वामी जी ने अपने अंदर विकसित किया कि एक ग्लांस में एक पैराग्राफ, एक पेज आप ले सकते हैं। एक गणपति मुनि थे, वो इतने स्पीड से कविता बनाते थे, एक बार उन्होंने 25 श्लोक बना दिए 6 मिनट में। उनको रोक दिया गया कि इसी स्पीड में जाओगे तो 1 घंटे में तो कितना बन जाएगा, आप सोचो। आज की जनरेशन जो स्पेलिंग भी ऑटो करेक्ट और AI पर डिपेंडेंट हो गई, एक ईमेल नहीं लिख पाती है। तो यदि मेरे जैसा कोई युवा है या कोई छोटा बच्चा है जिसको अवधान में पारंगत होना है, तो उसके लिए अभी क्या मार्ग है? आचार्य जी नमस्ते। नमस्कार। पिछले पॉडकास्ट में चर्चा हम बहुत कुछ करना चाहते थे, संस्कृत भाषा पर ही हमने चर्चा की, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसी कई विद्याएं हैं जिनके विषय में जनमानस को जानना चाहिए। और आज का विषय जो हम ले रहे हैं वो बहुत अद्भुत है। यदि इस विषय को हम पुनः समाज में फिर से एक बार ला पाए तो समाज का कल्याण ही होगा। आपसे मैंने अवधान के विषय में पिछले पॉडकास्ट की पहले जब हम बात कर रहे थे तो उसमें सुना था, फिर उस पर चर्चा नहीं हो पाई, तो मन में एक जिज्ञासा रह गई। और फिर आपसे आज हम मिल पा रहे हैं, लेकिन बीच में मैंने कुछ वीडियोस देखने का प्रयास किया, कुछ चीज़ें पढ़ी कि अवधान है क्या। तो जैन आचार्यों की मैंने अवधान की कुछ वीडियोस देखी कि कैसे वो एक एक दिन में 500-500 600-600 श्लोक एकदम कंठस्थ कर ले रहे हैं। तो अब मैं ज़्यादा बोलूँ इस विषय पर, दर्शक भी यही चाहेंगे कि आप ही बताइए कि ये अवधान क्या है और इसका इतिहास क्या रहा है, क्या प्रमाण रहा है इस विद्या के विषय में। बहुत ही अच्छा विषय है। और जैसे आपको अभी लग रहा है और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अवधान के बारे में तो हमने कभी सुना ही नहीं, ये है क्या चीज़। तो मेरी भी ऐसी स्थिति थी। एक दिन सुना तो था, और संस्कृत के छात्र होने के नाते अवधान विद्या, अवधान कला, ऐसी कुछ विद्या, ऐसी कुछ कला है, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। पर मैंने कभी अनुभव नहीं किया था, कभी देखा नहीं था, उसका अनुभव नहीं था। बात 1999 का है। तब मैं पौंडीचेरी में था। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में मेरे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर V कुटुंब शास्त्री। वो एक संगोष्ठी का आयोजन किए थे जिसमें बहुत सारे विद्वान आए थे। फिर उन लोगों को लगा कि उन्हें एक अवधान कार्यक्रम कराया जाए।
और उसका जो दायित्व है कोऑर्डिनेशन का, वो मेरे ऊपर था, और ये सौभाग्य था मेरा। तो फिर मैंने अपने प्रोफेसर के साथ बैठ के इसको समझा कि अवधान विद्या है क्या चीज, कैसे होता है। ये अष्टावधानम का एक आयोजन था उस समय, जिसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। तो जब मैं समझने का कोशिश किया था, तब मुझे एक चीज याद आया। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमने तो कभी सुना ही नहीं ये वर्ड अवधान। तब उसी समय मेरे मन में ये आया था कि कैसे लोग बोलते हैं कि अवधान शब्द सुना नहीं है। हम तो हर दिन बोलते हैं अवधान शब्द। जैसे हम बोलते हैं कि सावधान, सावधान शब्द तो कोई भी समझता है। सावधान शब्द का प्रयोग तो हम करते रहते हैं, है ना। तो जैसे परिवार के साथ हो तो सपरिवार, अवधान के साथ हो तो सावधान, है ना। तो सावधान का जो अर्थ है वही अर्थ अवधान का है, कि अवधान के साथ। इसको अगर संस्कृत के व्युत्पत्ति की दृष्टि से हम देखें तो इसमें एक अव उपसर्ग है, और धा धातु से धान शब्द बनता है। धा धातु धारणा अर्थ में है, धारण करना। तो अवधा, अव का मतलब होता है डाउन, नीचे, बहुत गहराई में जाना, ठीक है। तो किसी भी चीज को अपनी चेतना में अच्छी तरीके से धारण करना, उसको इस प्रकार अलाउ करना कि जैसे वो चेतना में समाहित हो जाए, चेतना का एक अंग बन जाए, ये अवधान है। और इस अवधान को, ये केवल वर्ड तक नहीं रहा भारतवर्ष में, अवधान को एक कला के रूप में बाद में उसको प्रतिष्ठित किया गया है। ये स्वतंत्र एक विद्या है, स्वतंत्र एक कला है, जिस कला को कई लोग अभ्यास में लाते रहते हैं, अभ्यास में लाए हैं, अभ्यास कर रहे हैं, उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। अवधान ऐसे अगर साहित्य की दृष्टि से देखा जाए, साहित्य में जिस प्रकार इस शब्द को समझाया गया है, कोश ग्रंथ में जिस प्रकार समझाया गया है, यह है कि अवधानम चित्तेकाग्र्यम, मतलब चित्त की एकाग्रता को अवधान कहा जाता है। हमारे जो इंद्रियां हैं, ये बाहर की दुनिया में भटकती रहती है। कुछ बाहर होता है, बाहर का शब्द सुनना, जो कुछ भी हो, हमारे जैसे उपनिषदों में ये कही गई है कि परांचि खानि वितृणत, इसमें कठोपनिषद में कही गई कि सारे हमारे इंद्रियों का जो द्वार है वो बाहर की ओर खोला है। तो वो बाहर जो है, बाहर भटकता रहता है। हमारे जो डिजायर ड्रिवेन, जो ईगो ड्रिवेन सेल्फ है, प्रोजेक्टेड सेल्फ है, जो बाह्य जगत में भटकता हुआ रहता है। हजारों चीजों में मन फंसा हुआ होता है। आप आंख बंद कर लीजिए, आप देखोगे कि मन इधर है उधर है। कितने सारे विचार हमारे मन में आते रहते हैं। कहाँ से आते हैं इतने सारे विचार? मन कभी शांत और एकाग्र अवस्था में रहता नहीं, क्योंकि विक्षेप उसका एक दोष है। वो विक्षिप्त अवस्था में, एक डिस्पर्स्ड स्टेट में रहता है मन। तो मन को समाहित करना, एकाग्र करना, ये बहुत जरूरी है। अगर किसी भी चीज को हम जानना चाहेंगे, किसी भी चीज पर ध्यान लगाना चाहेंगे, तो ये एकाग्रता की आवश्यकता है। इसलिए कहा जाता है कि चित्तेकाग्र्यम अवधानम, चित्त की एकाग्रता। और उसके लिए बाह्य वस्तु से अपने को दूर रख के अंतर्मुखी बनना, तब जाके ये एकाग्रता आ सकती है। और इसके लिए आगे भी इस प्रकार कहा गया है, इसका अभ्यास के लिए देश काल, इसको भी कंसिडर करना चाहिए। जैसे कि एक क्राउड में आप अगर हमेशा रहते हैं कि जन समर्थ है, तो उसमें एकाग्र बनना थोड़ा सा
संभव नहीं हो पाएगा। काल, हर समय आप एकाग्र नहीं बन सकते हैं। इसलिए अभ्यास करने के लिए जो काल, जो समय चाहिए, वो है ब्राह्म मुहूर्त। और एक निर्जन देश में जहाँ पे जनसमर्थ नहीं है, बहुत सारे विशृंखलाएं नहीं है ना, तो उसी प्रकार जगह में और ब्राह्म मुहूर्त में, ये समय में चित्त को एकाग्र करना थोड़ा आसान होता है। और प्रत्यह अगर हम अभ्यास करते रहेंगे, ये एकाग्रता सामर्थ्य जो है हमारे भीतर, वो बढ़ता रहेगा। और अवधान के लिए जो 3 सामर्थ्य की आवश्यकता है, और हर व्यक्ति के अंदर ये 3 सामर्थ्य अवश्य ही रहना चाहिए, तब ये सामर्थ्य के बल पर हमारा जीवन सुंदर बन सकता है। ये 3 सामर्थ्य कौन है? ग्रहण सामर्थ्य, धारण सामर्थ्य और स्मरण सामर्थ्य। ग्रहण अगर ठीक तरीके से नहीं हो पाया है, हम उसको ठीक से धारण भी नहीं कर पाएंगे। ठीक से धारण नहीं हो पाया तो फिर स्मरण भी नहीं कर पाएंगे। तो ग्रहण, धारण, स्मरण, इसको, ये सामर्थ्य को अपने अंदर विकसित करना जीवन का एक लक्ष्य है, शिक्षा का एक लक्ष्य है। तो इसी से अवधान सामर्थ्य जो है वो बढ़ता है। अवधान अगर जीवन का हिस्सा न बने तो जीवन भी सुंदर नहीं हो पाएगा। और जिसको हम कहते हैं कि एक केयरफुल अटेंशन, अंग्रेजी में अगर हम कहें तो कंसंट्रेशन, डीप कंसंट्रेशन, वन पॉइंटेड कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन के बिना, मन का, चित्त का एकाग्र के बिना, केंद्रीकरण के बिना, बहुत सारे कामों में, जीवन में हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कोई अगर अच्छा एथलीट बनना चाहता है, अच्छा विद्वान बनना चाहता है, अच्छा साइंटिस्ट बनना चाहता है, या अच्छा पॉलिटिशियन बनना चाहता है, किसी भी चीज, कोई कुछ भी बनना चाहता है, कंसंट्रेशन इज द की टू सक्सेस। तो बिना कंसंट्रेशन सफलता को प्राप्त करना और अंतिम सोपान तक पहुंचना, ये संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए कंसंट्रेशन को, जो स्वामी विवेकानंद थे, उनको जब पूछा गया था, उनके बहुत कंसंट्रेशन पावर था। ऐसे ऐसे सामर्थ्य उन्होंने अपने अंदर विकसित किए थे कि अभी सुनकर लगता है कि क्या ये संभव है इस प्रकार के। जैसे स्वामी जी एक लाइब्रेरी में एक पुस्तक पढ़ रहे थे, मतलब पुस्तक का जो पन्ना है वो पलट रहे थे, जैसे हम पन्ना पलट पलट के कुछ ढूंढते हैं, तो उसी प्रकार। तो जो ग्रंथालय अध्यक्ष थे, लाइब्रेरियन, चीफ लाइब्रेरियन, तो वो आए, उनको पूछे कि स्वामी जी आप कुछ ढूंढ रहे हैं, मैं मदद कर सकता हूँ? बोले नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ। बोले अच्छा, ऐसे कोई पढ़ता है? स्वामी जी ने समझाया कि जैसे हम छोटे छोटे बच्चे थे, हम पढ़ते थे BAT, बैट, ऐसे अक्षरशः हम पढ़ते थे। तब जब थोड़ा सा बड़े हो गए, अब अक्षरशः नहीं, वर्ड वाइज हम पढ़ने लगे। फिर छोटे छोटे सेंटेंस, एक एक ग्लांस में, एक दृष्टि से एक सेंटेंस को हम पकड़ लेते थे। तो स्वामी जी बोलते हैं कि हम कहीं ना कहीं रुक गए हैं। स्वामी जी का आशय ये था, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं हो सकता है शायद, पर आशय ये है कि कहीं ना कहीं हम रुक गए। पर इस सामर्थ्य को स्वामी जी ने अपने अंदर विकसित किया कि एक ग्लांस में एक पैराग्राफ, एक पेज आप ले सकते हैं। अगर एक वर्ड आप एक ग्लांस में अपने अंदर धारण करने में समर्थ बन गए, एक छोटा सेंटेंस को भी एक साथ ले पाए हैं, तो एक पैराग्राफ भी ले सकते हैं, एक पेज भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार के सामर्थ्य को उन्होंने अपने अंदर बढ़ाया। तो इसीलिए स्वामी जी बहुत कम समय में, अगर इस प्रकार का सामर्थ्य किसी के भी भीतर होता है, तो जो काम के लिए 10 घंटा लगता है, वो काम को हम 1 घंटे में कर सकते हैं। जिसके लिए 100 साल लगना चाहिए, उसको हम 10 साल में अचीव कर सकते हैं। वो कंसंट्रेशन पावर सबके साथ रहना चाहिए। हर किसी को इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि अपने अंदर उसी प्रकार के ग्रहण, धारण, स्मरण सामर्थ्य को अपने अंदर विकसित करे, ताकि जीवन में हर क्षेत्र में ये काम में आएगा। इसीलिए स्वामी जी कहे कि
अगर मुझे दोबारा पढ़ना पड़े तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, मैं एक ही काम करूंगा, अपने अंदर उस अवधान सामर्थ्य को, ये पावर ऑफ कंसंट्रेशन और अटेंशन जो है, इसको इतने हद तक बढ़ा दूंगा कि आई कैन स्टडी द फैक्ट्स एट विल, कि मैं अपनी मर्जी से सारे फैक्ट्स को मैं जान लूंगा, ये कंसंट्रेशन की पावर की वजह से। तो ये कंसंट्रेशन का भी कई अलग अलग प्रकार होता है। जैसे वन पॉइंटेड कंसंट्रेशन है कि आप एक वस्तु में अपने मन को केंद्रित कर दिया, वन पॉइंटेड, वन ऑब्जेक्ट, ये एकाग्र साधना है। वन पॉइंटेड कंसंट्रेशन है। एक्सक्लूसिव कंसंट्रेशन भी इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। वो एक्सक्लूसिव कंसंट्रेशन का मतलब मन कहीं और नहीं जाएगा। तो मैं इतना एक्सक्लूसिवली कंसंट्रेटेड हूँ किसी भी चीज के लिए, तो मेरे पास अगर एक बहुत बड़ा आर्मी भी चले जाए, कुछ हो जाए, मुझे ये समझ में नहीं आएगा, वो मेरे ध्यान में भी नहीं आएगा ऐसा कुछ हो गया था जब मैं ध्यान को केंद्रित किया था। ये एक्सक्लूसिव कंसंट्रेशन जो है वो भी जरूरी है, एकाग्र होना। पर उससे ऊपर भी एक और प्रकार का कंसंट्रेशन है जिसको हम साइमल्टेनियस कंसंट्रेशन कहता है। साइमल्टेनियस कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है, मैं एक्सक्लूसिवली एकाग्र हूं किसी चीज के लिए, बहुत एक्सक्लूसिवली कंसंट्रेटेड हूं, बट साथ ही साथ मेरे चारों ओर जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं एक्यूरेटली। मैं स्विच कर सकता हूं दूसरे चीज के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, मैं अपने फिजिकल बीइंग पर कंसंट्रेटेड हूं एक्सक्लूसिवली, पर एट द सेम टाइम मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे भावावेग क्या चल रहा है, मेरे इमोशनल बीइंग में क्या चल रहा है, ये सब के प्रति भी मैं सजग हूं। ये साइमल्टेनियस कंसंट्रेशन होता है। एक साथ हम कई सारी चीजों के ऊपर मन को केंद्रित कर सकते हैं। उससे भी ऊपर है इंटीग्रल कंसंट्रेशन कहते हैं। मतलब केवल आप एक काल, एक वस्तु या कई वस्तुएं तक सीमित नहीं हो, तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जिसको त्रिकाल दृष्टि कहते हैं। तो ऋषि लोग ऐसे थे कि अतीत में बहुत कब समयातीत, कालातीत हम अगर कहते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होने वाला है और अभी क्या चल रहा है, तो एक साथ त्रिकाल दृष्टि जिसके पास है, वो तीन काल में क्या घटित हुआ था, क्या घटित हो रहा है, क्या घटित होगा, ये सब के प्रति उनके सजगता रहती है। तो इस प्रकार मतलब कंसंट्रेशन पावर को हम बहुत हाई लेवल तक हम बढ़ा सकते हैं, और ये एक जीवन का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि मानवीय चेतना का ये सामर्थ्य है। तो ये चेतना में हम बहुत कुछ जो सामर्थ्य, जो पोटेंशियल्स होते हैं, उसको हम विकसित कर सकते हैं। यही शिक्षा का उद्देश्य है, और ये उद्देश्य जब साधित होगा तो तब हमारा जीवन सुंदर बन सकता है। तो इसी अर्थ में अवधान जो है, इसका जीवन को सुंदर बनाने में, जीवन को सरल बनाने में, सरस बनाने में, और जीवन को एक सार्थकता प्रदान करने में अवधान की एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। आचार्य जी, अगर जिस विद्या के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, अवधान के विषय में, यदि इस तरह की, और जैसा आपने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी जिस तरह की बात कर कर और जिस प्रकार से वो पुस्तक पलटते हुए कितनी तेजी से वो चीज़ें समझ जाते थे, मैं और मेरे जैसे युवा तो यही चाहेंगे अगर ये मेमोरी पावर आ जाए। तो हम लोग तो बहुत पुस्तकें पढ़ते हैं, एक पुस्तक में 10 दिन 12 दिन जाता है, 2 दिन 3 दिन में पढ़ पाएँ। और अवधानी जो होते हैं, आपने अष्टावधान की बात की, जो आपने मैंने सुना है कि अब आप बताइएगा वो क्या है। बस मैंने ये सुना है कि शतावधानी होते हैं, अर्धसहस्त्रावधानी होते हैं, तो जो एक बार में 500 चीज़ों को रिमेम्बर कर सकते हैं एक क्षण में ही, और उसके बाद वो उसी क्रम में वो सारी चीज़ों का आपको बता भी देंगे। तो इतनी डीप मेमोरी पावर है उनके पास जो वो अटेन करते हैं।
तो आप बताइए, अष्टावधान जब आप संपर्क में आए तो ये क्या है? ये अलग अलग प्रकार के जो अवधान होते हैं, ये क्या होते हैं? हम अगर थोड़ा सा प्राचीन समय की ओर जाएंगे, हमारी सारी विद्याएं जो है, जो हमारे पास अब उपलब्ध है, वेद हो, उपनिषद हो, जितने सारे ब्राह्मण ग्रंथ हो, जितने सारे तमाम शास्त्र जिसको हम भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत रखते हैं, संस्कृत ज्ञान परंपरा, तो ये सब पहले लिखित रूप में तो था नहीं, ये सब लोगों के स्मरण में था। स्मरण में था। ओरल ट्रेडिशन, श्रुति परंपरा, गुरु बोलता था, शिष्य सुनता था, उसको स्मरण में रखता था। लिखित ग्रंथ कभी नष्ट हो सकता है, पर जो मानव चेतना में एक बार प्रतिष्ठित हो जाती है वो कभी नष्ट नहीं होगा। वो चेतना से एक अलग चेतना के प्रति भी जा सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के प्रति, ऐसे सहस्र वर्षों तक उसका ट्रांसमिशन हो सकता है, पर नष्ट कभी नहीं होगा। आज भी मतलब एक जो प्रक्रिया है, साधना है, साधना के बल पर जितनी बातें कही हुई है और जितने वेद के मंत्र है, ये सारे वेद मंत्रों को उद्धार किया जा सकता है। इसको वो रिविलेशन कहते हैं। आपने कुछ बोला तो ये रिकॉर्डेड होके रह गया आकाश में, आपके कंप्यूटर से डिलीट हो सकता है, पर आकाश से कभी डिलीट नहीं होएगा। वो स्पंदन के रूप में, वेव्स के रूप में वो रिकॉर्डेड होके रहा है, और एक प्रक्रिया के माध्यम से, साधना के माध्यम से उसको रिकवर किया जा सकता है। इसीलिए वेद को श्रुति कहते हैं कि वो जिसके अंदर वो सामर्थ्य है, श्रवण सामर्थ्य है, वो सीधा सीधा वेद के वचन को, सत्य के वचन को सुन पाता है। जिसके अंदर वो दर्शन सामर्थ्य है, सीधा सीधा वो सत्य का साक्षात्कार कर पाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम अगर देखें तो अवधान को एक व्यावहारिक क्षेत्र में, व्यावहारिक स्तर पे अगर हम देखेंगे, आप मानिए कि पुराने समय में जब वेद का अध्ययन होता था, इतने बड़े बड़े ग्रंथों को अपने स्मरण में रखना, धारण करना, स्मरण में रखना, तो किस प्रकार की प्रक्रियाएं चलती होगी उस समय। जो लोग वेद अध्ययन करते थे गुरुकुल में, हर वेद अध्येता को अवधानी कहा जाता था, क्योंकि उसमें बहुत अवधान की आवश्यकता है, कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। तो ये वेद अवधानियों के बीच बहुत प्रकार के मतलब ट्रिक्स और खेल भी होते थे। जैसे मैं एक वेद अवधानी हूँ, आप एक वेद अवधानी हो, तो हम दोनों एक दूसरे का जो स्मरण सामर्थ्य को, स्मृति को हम परखेंगे। तो मैं एक मंत्र बोल दूंगा और उसमें से 2 शब्द मैं छुपा लूंगा, एक अक्षर छुपा लूंगा, या एक स्वर गलत बोल दूंगा, या एक मंत्र का हिस्सा कुछ और मंत्र से लाके यहाँ लगा दूंगा, उल्टा पुल्टा कर दूंगा। तो सामने वाले के स्मृति में अगर ये वेद मंत्र सही तरीके से है, वो पकड़ लेगा। तो इसी प्रकार लोग अपने स्मरण को इतना प्रखर करके वेद मंत्रों को वो स्मरण में रखते थे कि एक भी स्वर लेवल तक भी मिस्टेक न रह जाए। इसी प्रकार स्वरों को भी परीक्षा होती थी, और ये मेमोराइजेशन के लिए बहुत प्रकार के टेक्निक होते थे। जैसे वेद में 11 प्रकार के पाठ है, संहिता पाठ है, पद पाठ है, क्रम पाठ है। ये 3 पाठ को प्रकृति पाठ कहा जाता था। ये 3 के अलावा अष्ट विकृतियां होती थी, मतलब वो विकृत रूप से उसको पढ़ा जाता था, इधर उधर करके पढ़ा जाता था, ताकि वो अच्छी तरीके से स्मरण में रहे। जिस संहिता पाठ में जैसा कि तैसा अग्निमीले पुरोहितम जैसे है, आप पढ़ें। पद पाठ में संधि विच्छेद करके उसको पढ़ा जाता था। क्रम पाठ में जैसे अग्निम ईले, अग्निम मीले, इले अग्निम, ऐसे करके क्रम से ए बी सी ऐसे करके क्रम से पैटर्न बना पढ़ा था। जाता था, पैटर्न बनता था। अष्ट विकृतियां जो है, जैसे रथ पाठ, घन पाठ, जटा पाठ, शिखा पाठ, ध्वज पाठ, माला पाठ,
रेखा पाठ, दंड पाठ, इस प्रकार 8 विकृति पाठ होता था। उसका कैलकुलेशन एल्गोरिदम अलग अलग है, जैसे 1 2 1 2 3 2 3 2 3 4 ऐसे करके। मतलब ये 8 प्रकार, अगर एक मंत्र को 8 विकृतियां और 3 जो प्रकृति पाठ और 8 विकृति पाठ, 11 बार मंत्र को इस प्रकार कोई पढ़े तो स्मरण में तो अपने आप रह जाएगा। तो इसी प्रकार 10,500 मंत्रों को ऋग्वेद का जो अध्ययन करते थे, 10,500 मंत्र जो आज उपलब्ध है, ऐसे तो बहुत सारे मंत्र लुप्त हो गए हैं, जिसका मतलब श्रुति परंपरा में भी नहीं है। तो ये इन मंत्रों को वेद अध्येता लोग गुरुकुल में, आज भी आप गुरुकुल में चले जाइए जहां पे ऋग्वेद पाठी है, तो सारे मंत्र उनके स्मरण में है, स्मृति से ही बोल देंगे। यजुर्वेद पाठ करने वाले यजुर्वेद बोल देंगे। केवल संहिता पाठ नहीं, उसका ब्राह्मण ग्रंथ भी, उपनिषद ग्रंथ भी, आरण्यक ग्रंथ भी, उस संहिता के साथ जुड़े हुए बाकी सब ग्रंथ भी पढ़ लेते हैं। अभी भी बहुत सारे व्याकरण के छात्र होंगे जो पूरा का पूरा अष्टाध्यायी उनके स्मरण में है, पूरा का पूरा अमरकोश स्मरण में है, पूरा का पूरा योग सूत्र स्मरण में है, संपूर्ण भगवत गीता स्मरण में है, एक एक पुराण स्मरण में है। तो पहले तो रामायण अवधान होता था, पूरा का 24,000 श्लोक किसके स्मरण में है। आप रामायण से कोई भी श्लोक पूछो बता देता था। आजकल गीता अवधान होता है, जैन मुनि लोग आगम अवधान करते हैं, अपने ग्रंथों का अवधान करते हैं। मतलब गीता अवधान में आप पूछो 700 श्लोक को इस प्रकार वो स्मरण में रखे हैं कि आप उनको पूछो कि अवधानी महोदय 15वां अध्याय 4था श्लोक तृतीय पाद के सप्तम अक्षर क्या है, वो फट से बता देंगे, समय भी नहीं लेंगे। समय भी नहीं लेंगे, इस प्रकार स्मरण में रखे हैं। तो ये गीतावधानी होते हैं। ऐसे कुछ गीतावधानी अभी भी भारत में है जो गीता पर अवधान करते हैं, कुछ अमरकोश पर करते हैं, कुछ अष्टाध्यायी पर करते हैं। इसी प्रकार आप देखो तो अवधान के कई प्रकार उपलब्ध होता था, पर यह प्राचीन काल से ऐसे चला आ रहा है। इस प्रकार अगर शास्त्र में हम जाए अवधान पर, जहाँ कुछ उल्लेख है और कुछ पुस्तकें लिखी गई है, तो इस पर अगर हम ध्यान दें तो ऐसे 15-16 प्रकार के अवधान के बारे में हमको ज्ञात होता है कि ये इस प्रकार के अवधान थे, जैसे तृणावधान, भुजावधान, नेत्रावधान, घंटावधान, शतकलश अवधान। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के अवधान होते थे, पर जो उल्लेख है शास्त्रों में 15-16 तक प्रकार उसका है। पर वो कैसे होता था उसके बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि रिकॉर्डेड नहीं है और उस प्रकार की विद्या अभी उपलब्ध भी नहीं है। कुछ विद्याएं उपलब्ध हैं पर बहुत सारे लुप्त हो गए हैं, केवल रिकॉर्ड में मिलता है। तो तृणावधान से क्या अर्थ है, तो कुछ हम अनुमानिक स्तर पर ये बता सकते हैं, लिंक करके अपने रीजन पर रैशनल देके कुछ बता सकते हैं। पर इस प्रकार कुछ विद्या जो अभ्यास में अभी नहीं है, पर कुछ प्राचीन विद्याएं अभ्यास में है, जैसे घंटावधान, नेत्रावधान और अलग अलग प्रकार का कुछ अवधान के बारे में मैं बताऊंगा। जैसे नेत्रावधान है, मानिए नेत्रावधान में क्या होता है और किस प्रकार के कंसंट्रेशन चाहिए, किस प्रकार के अटेंशन चाहिए, किस प्रकार के अलर्टनेस और अटेंटिवनेस चाहिए। उसमें थोड़ी सी इधर उधर हो जाए तो पूरी की पूरी प्रक्रिया में अवधानी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। नेत्रावधान में जैसे 2 व्यक्ति होते हैं, चाहे पुरुष हो महिला हो, एक पुरुष एक महिला या 2 महिलाएं 2 पुरुष, जो भी अवधान के अभ्यास किए हैं, तो वो दोनों ऐसे आमने सामने बैठते हैं। तो अवधान जब वो परफॉर्मेंस जब चलेगा, अवधान की जो प्रक्रिया है जब चालू होगी, तब एक उन दोनों में से एक परफॉर्मर है, एक ऑब्जर्वर है। अच्छा, एक को परफॉर्म करना है, एक को ऑब्जर्व करना है। जो परफॉर्मर है, जो करेगा,
उसके पास ऑडियंस, जैसे ऑडियंस बैठे हैं, 200 लोग बैठे हैं, तो वो एक कागज में लिख के कुछ वाक्य, वो वाक्य चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, फ्रेंच में हो, तेलुगु में हो, कन्नड़ में हो, उड़िया में हो, संस्कृत में है, भाषा के साथ उनको कोई लेना देना नहीं है, पर उनको वो एज इट इज बताना है। स्क्रिप्ट में आपको लिखना है जो स्क्रिप्ट वो समझ सकेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में आजकल हर कोई रोमन स्क्रिप्ट पढ़ लेता है, तो वो रोमन स्क्रिप्ट में लिख के परफॉर्मर के पास दे दिया जाता है। परफॉर्मर उस कागज को अपने पास रखता है, जो ऑब्जर्वर दूर बैठा हुआ है उसको नहीं नजर में आएगा, और उसमें क्या लिखा है उसके जो फोनेटिक वैल्यू है उसको आई मूवमेंट से कम्युनिकेट करेगा। आंख ऊपर करूं, ऐसे करूं तो इसका अर्थ यह है, नीचे लाऊं तो इसका अर्थ यह है, इससे ये ध्वनि है, 2 बार ब्लिंक करूं तो ये अर्थ है। तो उसका अपना व्याकरण है। पूरी की पूरी प्रक्रिया में एब्सोल्यूट साइलेंस, कोई कुछ बोलता नहीं। तो जब ये प्रक्रिया खत्म हो गई, परफॉर्मर बोलेंगे कि मेरा हो गया। तब जो ऑब्जर्व कर रहे हैं इस प्रक्रिया के बाद, परफॉर्मर जब कंप्लीट हो गया उनका, तो वो बोल देंगे कि इस कागज में क्या लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार घंटावधान, घंटावधान में परफॉर्मर नेत्रावधान में नेत्र के मूवमेंट से, आई मूवमेंट से डिकोड किया, और घंटावधान में एक थाली और चम्मच रहता है, उसको अलग अलग जगह उसको हिट करके, मतलब साउंड निकाल के वो कम्युनिकेट करते हैं। उसको सुन के वो इतना अवधान होना चाहिए, इतना कंसंट्रेटेड सिचुएशन होना चाहिए अवधानी को, घंटावधानी को, ताकि वो अच्छी तरीके से सुन के वो डिकोड कर पाए कि क्या लिखा हुआ है कागज में, और एकदम एक्यूरेटली वो बता देते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ये व्याकरण है। तो ये घंटावधान है, नेत्रावधान है। इसी प्रकार तालावधान भी है। म्यूजिक में तालावधान में जो तालावधानी होते हैं तो वो गाते भी हैं और अपने हाथ में ताल भी, ताल की मात्राएं भी वो चलता रहता है। तो तालावधानी को क्या करना है, जैसे एक राग में गाएंगे तो एक हाथ में एक ताल, दूसरे हाथ में दूसरा ताल। साधारण तौर पर आप देखिए, हमको अगर कोई बोले कि आप राइट हैंड को क्लॉकवाइज घुमाइए और लेफ्ट हैंड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, कितना दिक्कत होती है। पर एक हाथ में एक ताल, दूसरे हाथ में अलग ताल, फिर गाना गा रहे हैं, कितना अवधान और कितना अभ्यास की आवश्यकता है, आप सोचिए। इसे तालावधानी भी लोग हैं। संगीत गेय धारा एक अलग प्रकार है अवधान का। ये तो अद्भुत है। इसको जब मैंने पहली बार देखा संगीत गेय धारा, तो सामने ये घटित हो रहा है, ये भी मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे कर रहे हैं ये। संगीत गेय धारा में एक म्यूजिक बैंड पूरा बैठा हुआ है। जो संगीत गेय धारा में जो अवधानी है वो बैठे हुए हैं, वो भी संगीतज्ञ हैं। उनको एक विषय, एक वर्णन दिया जाता है। जैसे अगर कुछ घटित हुआ, जैसे नेपाल में कोई घटना घटित हुई अभी, इस नेपाल की घटना को वर्णित करते हुए कुछ एक पैसेज उनको बताया गया, और बोलेंगे कि आप इसको गीत का रूप दो और इसको गाओ इस राग में, इस ताल में। तो जैसे ही ये ऑडियंस की तरफ से आ जाएगा, तो म्यूजिक बैंड जो बैठा है वो उस राग में, ताल में अपना बजाना शुरू कर देंगे। गीत नहीं है अभी, वो तुरंत ही गीत को, मतलब गाते गाते वो गा रहे हैं, आपको लगेगा कि ये गीत शायद पहले रचा हुआ है, जिसको स्मरण से गा रहे हैं। नहीं, वो ऐसे, मतलब स्पॉट क्रिएशन होता है। स्पॉट क्रिएशन में वो गीत भी लिखते हैं मन ही मन, उसको गाते भी हैं उस राग में, उस ताल में। संगीत गेय धारा, अनइंटरप्टेड फ्लो पूरा होते हैं, पूरी धारा। तो इसी प्रकार बहुत सारे अवधानी लोग हैं जो अभी भी इस अवधान विद्या को बचा के रखे हैं, इस अवधान कला को बचा के रखे हैं। ये कुछ प्रकार है जो मैंने बताया। इसी प्रकार छोटी का अवधान, छोटी का अवधान मतलब ये स्नैपिंग ऑफ द फिंगर। जैसे नेत्र अवधान में आई मूवमेंट के माध्यम से
बताया जाता है। घंटावधान में घंटा ताड़ित करके बताया जाता है। तो आप ये इसकी भी एक व्याकरण है, तो आप ये छोटी का मतलब स्नैपिंग ऑफ द फिंगर ये करके इसके माध्यम से भी आप डिकोड करके कुछ बता सकते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के अवधान होते हैं। तो एक उदाहरण ये भी मिलता था कि किसी एक अवधानी ने अपना एक इनोवेट किया था हास्यावधानम। जैसे हास्य योग होता है ना, लोग हंसते हैं, तो इसी प्रकार हास्यावधान में जितने भी एंशिएंट लिटरेचर में सब कॉमिकल श्लोक है, मजेदार बात है, इन सबको अपना विषय बनाया अवधान के लिए, परफॉर्मेंस के लिए। तो हास्यावधानम पर अभी नहीं हो रहा है, तो इसको कोई भी डेवलप कर सकता है। तो लोग इनोवेट भी करते रहते हैं। तो इस कड़ी में ये सब होता था कि जैसे तालावधान है तो उसमें एक व्यक्ति या दो व्यक्ति करते हैं, नेत्रावधान में दो व्यक्ति करते हैं, घंटावधान में दो व्यक्ति करते हैं, ये पेयर में होता है। संगीत गेय धारा हुआ तो एक अवधानी है, उसके साथ म्यूजिक बजाने वाले, संगीत करने वाले कई सारे लोग होते हैं। तो इसी प्रकार अगर अवधान के जितने प्रकार उपलब्ध है, सारे प्रकारों को हम अगर देखें, कुल मिलाकर सारे अवधानों को हम 3 अलग-अलग प्रकार से बांट सकते हैं। एक होता है स्मृति अवधान, जिसमें केवल स्मरण करने के हैं, जैसे गीतावधान हुआ। गीतावधान में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे जो केवल आपके स्मृति की परीक्षा होती है, आप कितने स्मरण कर पाए हैं। अलग अलग प्रकार से आपका परीक्षा होगी, अवधानी का परीक्षा होगा, तो वो अपने स्मृति शक्ति कितना प्रखर है तो वो बताएंगे। फिर होता है प्रज्ञा अवधान। प्रज्ञा अवधान मतलब अपनी बुद्धि का प्रयोग उसमें करना पड़ता है, विट उसका प्रयोग करना पड़ता है। जैसे गणित अवधान है, जैसे अवधानियों को दिया जाता है बहुत बड़ी संख्या में आप दे दीजिए, मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है ना, और एडिशन हो, डिवीजन हो, किसी भी संख्या को आप दे दीजिए, वो फटाफट आंसर बता देंगे, ठीक है। या आपने एक नंबर दे दिया जो 3 से डिवाइड होने वाला है, दे दिया कुछ एक संख्या दे दिया, 3 अक्षर वाला हो, 4 अक्षर वाला हो, जो भी हो आपने दे दिया, तो उसकी कुल संख्या को बताने के लिए फिर एक स्क्वायर बना दिया जाता है। उसको बोलेंगे स्क्वायर में ऐसे संख्याओं को लिखो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, किसी भी प्रकार आप उसको मिलाओ, वो कुल संख्या जो है वही मिलेगी। वो फटाफट करते हैं, सर्वतोभद्र यंत्र बना देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के अवधानी लोग भी है। गणित अवधान होता है, ये प्रज्ञा अवधान है जिसमें बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। और सबसे ऊपर जो है वो है प्रतिभा अवधान, जिसमें बहुत क्रिएटिविटी की आवश्यकता है, जो ज्यादातर कवित्व या साहित्य अवधान में देखने को मिलता है। साहित्य अवधान में हर प्रश्न का उत्तर पोइटिक कंपोजिशन के माध्यम से दिया जाता है। मतलब आपको पद्य रचना जो है, तुरंत पद्य रचना करके पद्य में ही उत्तर देने का है, पद्य में ही उत्तर देने का है। और कवित्व अवधान में एक और बात है कि ये 4 राउंड में होता है, 4 पर्याय में होता है, क्योंकि पद्य का अर्थ है हर एक पद्य में 4 चरण होंगे, तो ये 4 चरणों में ये कवित्व अवधान होता है, जहां पे अवधानी को पद्य के माध्यम से उत्तर देना पड़ता है। ये 4 राउंड होने का मतलब क्या है, और उसमें एक शर्त है कि अवधानी जो है एक साथ 4 चरणों का कंपोजिशन नहीं कर सकता है। पहले राउंड में पहले पृच्छक के लिए केवल एक चरण वो कंपोज करेंगे, फिर दूसरे पृच्छक के लिए जाएंगे, दूसरा प्रश्न सुन के उनके लिए पहले राउंड में पहला चरण, ऐसे करके अगर अष्टावधानम हो रहा है तो 8 पृच्छकों के लिए एक एक चरण बना के वो रुकेंगे। फिर दूसरे चरण में उनको कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं है, वो स्मरण में लाएंगे कि पहले पृच्छक का प्रश्न क्या था
और पहला चरण उन्होंने क्या बनाया था, किस छंद में बनाया था, विषय क्या था, क्योंकि विषय और छंद उसका भी जो स्पेसिफिकेशन है ये भी पृच्छक उनको बताएंगे कि अवधानी महोदय इस विषय को आप अनुष्टुप छंद में बताइए। तीसरे राउंड में तीसरा चरण, चौथे राउंड में चौथा चरण, फिर अंत में धारणा होती है, क्योंकि अभी तक ऑडियंस में जो बैठे हुए हैं उनको तो एक एक चरण अलग अलग सुनाई पड़ा, पर पूरा श्लोक क्या हुआ ये तो नहीं जाने लास्ट में। तो लास्ट में पहले से लेकर पूरे 4 राउंड में जो जो कुछ किया वो सब अपने स्मरण से पूरा का पूरा श्लोकों का उच्चारण करेंगे। इस जो चरण है इसको धारणा कहते हैं, ठीक है। उसमें उनके स्मरण शक्ति का परख होता है। तो अष्टावधानम में जो 8 पृच्छक होते हैं, 8 अलग अलग विषय पर प्रश्न करते हैं, और उसमें क्या शर्त है अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। जो कवित्व अवधान में जो अष्टावधानम की प्रक्रिया है उसमें 8 पृच्छक होते हैं। एक अवधानी है जो केंद्र में बैठते हैं, सेंटर में एकदम, और उनके बाएं तरफ 4 और दाएं तरफ 4 पृच्छक बैठते हैं। इनको पृच्छक कहा जाता है, पूछने वाले। तो एक अवधान की प्रक्रिया में 3 लोग होते हैं। एक है अवधानी, दूसरा है पृच्छक, तीसरा है प्रेक्षक, मतलब देखने वाले। अब अवधानी केंद्र में बैठे हुए हैं, 8 लोग उनके बाएं और दाएं तरफ है, पर ये 8 लोग किन किन विषय पर प्रश्न करेंगे। और कवित्व अवधान जो है वो ज्यादातर आपको तेलुगु में, कन्नड़ में और संस्कृत में मिलता है। इसका नाम कवित्व अवधान इसलिए है कि यहाँ पे कविता के माध्यम से, पद्य के माध्यम से पूरी प्रक्रिया चलती है। हर प्रश्न का उत्तर जो है अवधानी पद्य रचना के माध्यम से ही, पद्य के माध्यम से ही वो देंगे। अष्टावधानम में जो पहला प्रश्न करता है, तो ये पहला है, ये दूसरा भी हो सकता है, पर हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं उसको एक क्रम में रखता हूं। तो पहला जो है उसका नाम है निषिद्धाक्षरी। निषेधाक्षरी, हाँ, निषिद्ध अक्षर। ये एक अद्भुत प्रक्रिया है निषिद्धाक्षरी। वो क्या कहेंगे, जैसे अवधानी बैठे हुए हैं तो उनको बोलेंगे, अवधानी महोदय स्वामी विवेकानंद के बारे में मुझे जानने की बहुत इच्छा है, और उनके बाल्यकाल की कुछ कहानियों को लेके आप अनुष्टुप छंद में एक मुझे बताइए उनके बाल्यकाल के बारे में। छंद भी बताएंगे। वो छंद स्पेसिफाई करेंगे, विषय भी स्पेसिफाई करेंगे, पर पूरी की पूरी प्रक्रिया में अष्टावधानम में ये एक पृच्छक है जिनके लिए, जैसे मैंने पहले बोला कि पहले पर्याय में केवल एक चरण का कंपोजिशन उनको करना है, पर निषिद्धाक्षरी के लिए वो उस एक चरण का कंपोजिशन वो एक साथ नहीं कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि स्वामीनम विवेकानंदम, अगर इस प्रकार कुछ श्लोक अगर वो लिखना चाहेंगे तो ये ऐसे नहीं कर सकते हैं, इसको अक्षरशः कंपोज करना पड़ेगा, वो एक अक्षर बोलेंगे। और जो पृच्छक है निषिद्धाक्षरी पृच्छक, वो भी बहुत शार्प है, इसलिए उनकी भी विद्वत्ता होनी चाहिए, कवित्व होना चाहिए। वो बोलेंगे, अगर उन्होंने बोला कि वी, अब पृच्छक बोलेंगे अच्छा विवेकानंद के ऊपर है और ये इन्होंने वी से शुरू किया, कहीं विवेक तो नहीं बोलने वाले हैं। वो बोलेंगे कि आप वे नहीं बोल सकते हैं। मतलब अवधानियों को इतना सजग होना है, एक साथ 5-10 विकल्प मन में रखते हुए वो अक्षर देंगे, ताकि वो अगर सही जगह से पकड़ भी लिया तो वो दूसरा शब्द वहां पे ले आएंगे। अब समझिए, अक्षर से वो एक अक्षर देंगे,
उनके मन में क्या शब्द है उसको अगर एंटिसिपेट कर पाता है पृच्छक, तो वो वहां पे रोक देगा कि ये अक्षर आप नहीं बोल पाएंगे। फिर वो दूसरा अक्षर देंगे, तीसरा अक्षर देंगे। कभी कभी ये होता है कि पृच्छक जो है वो एंटिसिपेट नहीं कर पाता है, वो बोलेंगे ठीक है आगे बढ़िए, तो वो एक पद पूरा कंप्लीट किए, फिर एक चौथा अक्षर देंगे। अगर तीसरे अक्षर वाला एक पद हुआ तो कंप्लीट हुआ। वो भी छंद के नियम के अनुसार होना चाहिए, व्याकरण के नियम के अनुसार होना चाहिए, विषय को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। समझिए किस प्रकार का चैलेंज, चुनौती अवधानी के ऊपर है। कितनी बार निषेध कर सकते हैं? वो जितना बार चाहे वो निषेध कर सकते हैं। एक चरण कंप्लीट होने तक वो निषेध करेंगे, फिर दूसरे चरण में जब शुरू करेंगे तब भी निषेध होगा। पूरी 4 पर्याय में 4 चरणों के लिए वो निषेध ही करते रहेंगे, इसलिए उनका नाम निषेधाक्षरी है। अगर वो निषेध ही करते रहे तो आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। नहीं, वो दूसरा अक्षर देंगे ना, वो एक अक्षर निषेध कर दिया उनके मन अच्छा, में। दूसरा नहीं निषेध कर सकते? नहीं, वो उन्होंने एक अक्षर दिया, जैसे वी वे ये कर दिया, तो उन्होंने अगर बोला कि र बी र, अभी ये एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं कि इस प्रसंग में वीरा बोला तो क्या शब्द हो सकता है, तो बोलेंगे कि नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो आगे आप आगे बढ़िए। तो अगर वो बोलेंगे कि है या हाथ, एक अक्षर दे के वर्ड कंप्लीट कर दिया, विरहे या विरहात, उनके मन में ही उन्होंने रखा है सजा के। 5-10 विकल्प है जो छंद में, व्याकरण में, विषय में फिट होता है। अवधानी ब्लफ भी करते होंगे कभी? ब्लफ तो नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं तो वो हार जाएंगे, तो क्योंकि उसको विषय को ध्यान में रखना पड़ता है। तो वो इसी प्रकार वो प्रक्रिया चलती है। एक चरण समाप्त हो जाता है निषिद्धाक्षरी का प्रथम पर्याय में, तो फिर वो दूसरे चरण में जाते हैं, दूसरे पृच्छक के प्रति जाते हैं। तो दूसरे पृच्छक का नाम है समस्या। समस्या हर पृच्छक का एक लक्षण है समस्या। तो ये अलग अलग प्रकार का प्रश्न पूछेंगे। समस्या का मतलब ये होता है कि ये जो पृच्छक है ये एक पंक्ति उनके लिए बोलेंगे, वो पंक्ति भी छंदोबद्ध है, और वो पंक्ति में कुछ ना कुछ एक समस्या है, एक रिडल पजल है। जिस समस्या का समाधान वो करेंगे, बाकी 3 पंक्तियां पूर्ण करेंगे वो। तो पहले चरण में वो दूसरा पंक्ति देंगे या पहला पंक्ति देंगे। पहले चरण में पहला पंक्ति होगा, तो वो पहले पंक्ति को इस प्रकार रचना करेंगे जिससे कि अंतिम चरण में जो समस्या है उसका समाधान होए। मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक अवधानी को पृच्छक ने पूछा, मृगात सिंह पलायते, ये पूछा समस्या पृच्छक ने अवधानी को। इस पंक्ति का अर्थ है कि हिरण से सिंह दौड़ के भाग जाता है। ये तो संभव ही नहीं है, मतलब इसमें एक समस्या है और इस समस्या का समाधान अवधानी को करना है। तो अवधानी ने तुरंत एक संवाद कर्ण और अर्जुन के बीच सोच लिया, और छंद भी अनुष्टुप था। जिस छंद में वो पंक्ति है उसी छंद में अन्य चरणों का भी निर्माण होगा, ताकि वो अंत में जाकर उसी के साथ मिल जाए और उसका एक समाधान दे। अवधानी ने इस संवाद में इस प्रकार बनाया कि कर्ण जो है अर्जुन को बोल रहे हैं, तिष्ठ, स्टैंड, रुको। अर्जुन, ओ अर्जुन, अद्य संग्रामे, आज युद्ध में, हनिष्यामि त्वाम, तुमको मारूंगा, अहम शरैः, मेरे बाण से आज तुमको मार डालूंगा। फिर अर्जुन बोलते हैं, ये 2 चरण हो गए। तृतीय चरण में अर्जुन बोलते हैं, तिष्ठामि मूढ़ कर्ण, अरे मूढ़ कर्ण, मैं रुकता हूं, भाग थोड़ी न जाता हूं। किम,
मृगात् सिंह पलायते, क्या सिंह मृग से डरकर भाग जाता है? तो केवल किम जोड़ के पूरा का पूरा सिचुएशन बदला दिया, इसका समाधान दिया। इस प्रकार जो अवधानी लोग होते हैं तुरंत समस्या का समाधान में तुरंत श्लोक पद्य रचना कर लेते हैं। ये द्वितीय पृच्छक है। तृतीय पृच्छक के पास फिर जाते हैं, उसको एक चरण देने के बाद फिर वो कहता है, जो तृतीय पृच्छक है उसका नाम है वर्णन या वर्णना। वर्णना का मतलब ऐसा है डिस्क्रिप्शन, मतलब वो एक कहानी बताते हैं उनको, कुछ कंटेम्प्ररी इवेंट को वो डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं, और फिर एक छंद स्पेसिफाई करते हैं। उनको बोलते हैं कि इस छंद में इस कहानी का आप पद्य रूप दे दीजिए। तो उनके लिए भी एक चरण प्रथम पर्याय में कंपोज करके फिर वो चौथे पृच्छक के पास जाएंगे। चौथा पृच्छक जो है उनका नाम है दत्तपदी, वो भी थोड़ा अलग से है। दत्तपदी का ये है कि वो 4 अलग अलग पद उनको देते हैं, 4 अलग अलग पद। ये 4 अलग अलग पद मतलब एक साथ किसी का कोई संबंध नहीं है, नहीं है। फिर उनको बोलेंगे कि ये 4 पद को आप सम्मिलित करिए, विषय ये है, छंद ये है। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न होता है, पूछा जाता है कि लस्सी, खीर, इस प्रकार के कुछ 4 शब्द दे दिए और उनको बोलेंगे कि अवधानी महोदय इन 4 शब्दों को जोड़ के अनुष्टुप छंद में या मालिनी छंद में या हरिणी छंद में आप रामायण की रचना करिए, रामायण की किसी कहानी को बताइए। कभी कभी 4 क्रिकेट स्टार के नाम ले लिए, ठीक है, पर कवि लोग, अवधानी लोग इतने क्या बोलते हैं, प्रखर होती है उनकी बुद्धि, और तुरंत वो उन शब्दों को जिनका कोई संबंध नहीं है, लगेगा सबको कि अरे लस्सी का क्या संबंध है रामायण से, पर वो शब्द ऐसे रचना करेंगे, उल्लसित अगर कर दिया उसमें लस्सी आ गया, आप समझ रहे हैं ना। तो इसी प्रकार खीर, तो ऐसे कि सूर्यमुखी, फिर र से कोई पद शुरू होता है तो उसके खी और र जोड़ दिया, खीर आ गया। तो इसी प्रकार तुरंत उस विषय पर इन 4 शब्दों को छंद में फिट कराते हुए, विषयों के साथ जोड़ते हुए वो श्लोक रचना करते हैं। ये अवधान का सब पृच्छक लोग होते हैं। मतलब एक अवधानी के लिए क्या क्या चैलेंजेस है आप इससे सोच लीजिए। फिर वो 5वां पृच्छक के पास जाते हैं जिनका नाम है आशु। आशु, हाँ, आशु शब्द सुना है आप? आशु जैसे आशुतोष, हम्म, आशुतोष का मतलब है, शिव जी का नाम आशुतोष है, मतलब आशु मतलब तुरंत वो संतुष्ट हो जाते हैं, वर दे देते हैं आशुतोष, इसलिए उनको कहा जाता है। कवित्व के प्रसंग में आशु का मतलब है नॉन स्टॉप कंपोजिशन और समटाइम्स ब्रेथलेस कंपोजिशन। मतलब एक बार पूछ लिया तो आप तुरंत कितने पद्य बना सकते हैं आशु का भी। उनको बोला जाए कि 1 घंटे में आप 100 श्लोक बनाइए, वो तुरंत बना देंगे। एक गणपति मुनि थे, वो इतने स्पीड से कविता बनाते थे, तो एक बार उन्होंने 25 श्लोक बना दिए 6 मिनट में। उनको रोक दिया गया कि इसी स्पीड में जाओगे तो 1 घंटे में तो कितना बन जाएगा, आप सोचो। अगर 5-6 मिनट में 25 श्लोक बना देते हैं तो 1 घंटे में कितने श्लोक हो जाएंगे। तो उनको बोले कि नहीं, इससे आपका कवित्व का जो प्रतिभा है, आशु कवित्व की जो प्रतिभा है, तो वो जो सामर्थ्य है, ये पता चल गया। तो आशु कवित्व में आशु भी एक यहाँ पे समस्या का एक हिस्सा है। वो ऐसे ही एक विषय देंगे और एक छंद देंगे और अवधानी महोदय को पूछेंगे कि आप एक मेरे विषय में इस छंद में एक श्लोक आप दीजिए।
तो केवल आंसू के लिए हर पर्याय में एक पूर्ण श्लोक की रचना वो करेंगे, क्योंकि वो आंसू है, उसमें एक एक चरण नहीं होगा। ये जो 5 पृच्छक है अवधानी के लिए आसान है करना। अगले जो 3 पृच्छक आ रहे हैं जिनके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, वो सबसे बड़ा डिफिकल्ट पृच्छक है। छठा पृच्छक जो है उनका नाम है व्यस्ताक्षर कथनम, व्यस्ताक्षरी। व्यस्ताक्षरी मतलब आप अस्त व्यस्त समझ रहे हैं ना, अस्त व्यस्त। व्यस्त। तो वो क्या करेंगे, प्राचीन साहित्य से हो या अपने द्वारा रचित एक श्लोक अपने मन में रखेंगे, वो अपने कागज में लिख के रख सकते हैं। उस श्लोक में अगर 32 अक्षर है, अगर अनुष्टुप श्लोक में लिखा हुआ है, अगर पूरा का पूरा श्लोक वो लेना चाहते हैं तो 32 अक्षर है, तो अक्षरों का वो संख्या दे देंगे, पहला अक्षर ये है, दूसरा है, तीसरा है। जब अवधान की प्रक्रिया चालू है, बीच बीच में मतलब रुक रुक कर वो कभी भी पूछ सकते हैं। अवधानी महोदय को बोलेंगे, अवधानी महोदय मेरे मन में एक श्लोक है जिसका 17वां वाला अक्षर क्रम है। फिर कुछ समय बाद बोलेंगे उसका पहला अक्षर ये है। फिर कुछ समय बाद बोलेंगे इसका 13वां वाला अक्षर ये है। फिर कुछ समय बाद बोलेंगे इसका 32वां वाला अक्षर ये है। तो इसे अस्त व्यस्त करके अवधान प्रक्रिया खत्म होने तक वो सारे 32 अक्षरों को ऐसे दे देंगे। अवधानी महोदय उसको सुनेंगे, मन में रखेंगे, रीअरेंज करेंगे और अंत में बताएंगे कि इसके मन में क्या श्लोक था। आप सोच पा रहे हो, ये दूसरों का प्रश्न का उत्तर देते हुए ये भी करना है हमको, हस्ताक्षर। फिर जाते हैं एक घंटा। घंटा जिस पृच्छक का, ये एक्चुअली पृच्छक नहीं होते हैं, मतलब ये एक आइटम है, पर उसके लिए एक व्यक्ति बैठते हैं जो भी पृच्छक की कैटेगरी में आते हैं। तो बीच बीच में जैसे व्यस्ताक्षरी पूछते हैं, जब अवधान की प्रक्रिया चालू है वो घंटा को बजाते रहेंगे, डंग। फिर कुछ समय बाद डंग, फिर कुछ समय बाद डंग। लोगों को पता नहीं चले कि ये घंटी क्यों बजा रहे हैं, पर इसमें अवधानी महोदय को ये सुनना पड़ेगा घंटा, और अंत में बताना पड़ेगा कि कितने बार घंटा नाद हुआ था आप जब अवधान की प्रक्रिया में थे। ये भी सुनना पड़ेगा अवधानी महोदय। ये साइमल्टेनियस बना देता है। और कभी कभी क्या होता है, घंटा नाद के जगह पुष्प ताड़न होता है। जैसे ये व्यक्ति जो है घंटा न बजा के पीछे कुछ फूल रख के बैठा होगा, तो उनके पीठ में एक एक फूल फेंकता रहेगा, तो उसको वो फील करेंगे और अंत में बताएंगे कि कितने फूल फेंके गए थे आपके ऊपर। मतलब यहाँ पे सारी इंद्रियों की परीक्षा होती है। ठीक है, ये हो गए 7वां वाला पृच्छक। 8वां वाला पृच्छक जो है वो सबसे डिफिकल्ट है हैंडल करने के लिए। उनका नाम है अप्रस्तुत प्रसंग। अप्रस्तुत प्रसंग मतलब इररिलेवेंट टू द कंटेक्स्ट, मतलब वो अप्रस्तुत, मतलब उनकी कोई ये नहीं है। जैसे होते हैं ना लोग, मतलब कुछ समझेंगे नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं, वो आके डिस्ट्रैक्शन पैदा करेंगे। जैसे सर्कस में क्लाउन्स होते हैं, उनका काम क्या होता है, एंटरटेन करना। ये अप्रस्तुत प्रसंग भी एक हाई लेवल का एंटरटेनमेंट उनका होता है अवधान में। वो कभी भी प्रवेश कर सकते हैं, मतलब बैठे हैं कभी भी पूछ सकते हैं। जैसे अवधानी महोदय एक निषिद्धाक्षरी के बारे में सोच रहे हैं या दत्तपदी का उत्तर दे रहे हैं, बहुत डीप कंसंट्रेशन में है, सोच रहे हैं, और अच्छा ये है गा रहे हैं, ये सडनली बोलेंगे अच्छा अवधानी महोदय आपने लव मैरिज किया था या अरेंज्ड मैरिज। मतलब आप उसका कोई विषय के साथ लेना देना नहीं है, और एज पर रूल नियम के हिसाब से अवधानी महोदय को अप्रस्तुत प्रसंग को पहले संतुष्ट करना है, बाद में जहां से उनको उन्होंने रोका है वहां से फिर आगे बढ़ना है। तो ये पहला चरण समाप्त होने पर फिर दूसरा चरण शुरू होता है। दूसरे चरण में कोई अवधानियों को कुछ पूछेगा नहीं, तो वो याद करेंगे कि निषिद्धाक्षर के लिए पहला चरण क्या बोले थे, फिर उससे वो एक अक्षर देंगे, फिर वही निषिद्ध की प्रक्रिया चलेगी। फिर
समस्या के लिए दूसरा चरण, वर्णना के लिए दूसरा चरण, दत्तपदी के लिए दूसरा चरण, आंसू पूछेंगे, अलग अलग एक उनको विषय और छंद बताएंगे उनके लिए। फिर व्यस्ताक्षरी तो वो तो देते रहेंगे, घंटा नाद होता रहता है या पुष्पताड़न होता रहता है, फिर अप्रस्तुत प्रसंग बीच बीच में उनको डिस्टर्ब करते रहेंगे किसी भी प्रकार। कभी कभी लंबी कहानी सुनाते हैं वो सुनेंगे और फिर अंत में देखेंगे कि उसमें कुछ प्रश्न ही नहीं है। फिर बोलेंगे कि क्या प्रश्न है आपका? नहीं कुछ नहीं, वैसे मैंने कहानी सुना रहा था आपको। मतलब उनको डिस्ट्रैक्ट करना, डिस्टर्ब करना इनका काम है, और कुछ एंटरटेनमेंट ऑडियंस के लिए। तो इस प्रकार 4 चरण समाप्त करके फिर धारणा में आएंगे। धारणा के स्तर पर अवधानियों को निषिद्धाक्षरी के लिए पूरा श्लोक क्या था, समस्या के लिए पूरा श्लोक क्या बनाया था उन्होंने, दत्तपदी के लिए क्या श्लोक पूरा था। आशु के लिए धारणा नहीं होती है क्योंकि वो पूरा का पूरा श्लोक हर चरण में बताया जाता है। और फिर व्यस्ताक्षरी के मन में क्या श्लोक था और कितने बार घंटानाद हुआ था। ये सब करने के बाद कभी कभी क्या होता है कि एक कोई श्लोक ले लेते हैं, वो श्लोक का व्याख्यान वो सुनाते हैं लोगों को। ये एक अंतिम पड़ाव है कि उसमें वो अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करते हैं या अपने कवित्व का प्रदर्शन करते हैं कि स्वयं रचित कुछ काव्य है, गद्य है, पद्य है, उसको वो उच्चारण करते हैं, या गीत है तो वो गा लेते हैं। तो इसी प्रकार अष्टावधान की जो प्रक्रिया है कवित्व अवधान में, जिसका उत्तर अवधानी पद्यों के माध्यम से देते हैं, वो प्रक्रिया 2.5-3 घंटे के भीतर वो समाप्त हो जाता है, अष्टावधान। तो इसी प्रकार अगर शतावधान है तो शतावधान में जैसे 5 निषिद्धाक्षरी बैठे हुए हैं, 10 समस्या पूछने वाले पृच्छक बैठे हुए हैं, 2-3 निषिद्ध जो व्यस्ताक्षरी बैठे हुए हैं, पुष्पताड़न भी हो रहा है और घंटानाद भी हो रहा है। फिर कभी कभी क्या होता है कि कोई एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी दिया जा सकता है, सर्वतोभद्र यंत्र बनाना है, उनको स्क्वायर में भरना है। और चित्र कला अवधान भी होता है, कोई चित्रकार है वो चित्र करते जाएंगे, जैसे आधा एक चौथा चित्र बना दिया, उस चित्र में वो क्या बनाने जा रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए एक पहला चरण में एक पंक्ति बनाते हैं ये, फिर दूसरा चरण वो बनाते हैं, दूसरे चरण का पंक्ति वो देते हैं। तो वहां पे चित्र भी पूर्ण होता है और यहाँ पे कविता भी पूर्ण होती है, तो ये भी होता है। तो इसी प्रकार अष्टावधान, शतावधान, सहस्रावधान की संकल्पना भी यहाँ पे है। और अभी भी अष्टावधानी तो बहुत है तेलुगु में, कन्नड़ में और संस्कृत में करने वाले। शतावधानी भी जीवित है, सहस्रावधानी भी सहस्रावधान करते हैं। अष्टावधान अगर 2.5-3 घंटे की प्रक्रिया है तो शतावधान में 2 दिन लग जाता है, सहस्रावधान में 20 दिन लग जाता है। मतलब 20वां वाला दिन जो है, आप मानिए कि पिछले 19 दिन में जो कुछ भी उन्होंने जिसकी रचना की, वो सारे श्लोकों को वो व्याख्यान कर सकते हैं, अपने स्मृति से रिकलेक्ट करके बता सकते हैं। तो इस प्रकार के अवधानियों को मतलब क्या कहा जाए। कभी कभी लोग बोलते हैं कि इनके तो पूरा सुपर कंप्यूटर है, उनके माइंड एकदम मेगा टेराबाइट चिप लगा हुआ है इनकी स्मृति में, ऐसा लगता है। तो बात यह है कि ये कला जो है वैदिक काल से आज तक ये एक परंपरा के रूप में चली आ रहे हैं। हालांकि कम लोग हैं, हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं, पर ये कला जीवित है और ये संभव है। इस प्रकार के अवधानी अभी भी जीवित है जिनका जीवंत प्रदर्शन होता है। ठीक है, तो कवित्व के क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे अवधानी जो अष्टावधानम, शतावधानम, सहस्रावधानम कर रहे हैं। ये प्रतिभा अवधान का उदाहरण ऐसे होता है। तो इसी प्रकार स्मृति अवधान में भी अष्टावधानम होता है, दशावधानम होता है। जैसे गीतावधान एक स्मृति अवधान है, उसमें प्रतिभा की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां पे कोई कविता की रचना नहीं होगी। सारे प्रश्न, सारी प्रक्रियाएं, सारे पृच्छक
अगर 8 है तो अष्टावधानम, 10 है तो दशावधानम। उनको पूछा जाएगा संख्या दर्शन, अक्षर कथन, ठीक है ना, और विलोम कथन। जैसे एक श्लोक मैंने पढ़ लिया भगवद गीता का, उसी श्लोक को वो विलोम क्रम में पढ़ेंगे, उल्टा क्रम में पढ़ेंगे, या तो चरण उल्टा करके पढ़ेंगे, या तो कभी कभी होता है अक्षरशः उल्टा करके पढ़ेंगे, विलोम कथन, ये भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार 8-10 पृच्छक अलग अलग प्रकार के प्रश्न, उनके स्मृति की परीक्षा वहां पे होती है, ये स्मृति अवधान है। फिर प्रज्ञा अवधान में केवल गणित अवधान ही होते हैं, वहां भी 8 अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 10 अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 5 लोग बैठे हैं तो पंचावधान होगा। तो ये ग्रहण, धारण और स्मरण सामर्थ्य को जिन्होंने अपने अंदर जितने हद तक विकसित कर पाया है, वो उतने बड़े अवधानी है, चाहे प्रतिभा के क्षेत्र में हो, चाहे स्मृति के क्षेत्र में हो, चाहे प्रज्ञा के क्षेत्र में हो। ये कवित्व अवधान की ये कथा है। आप आचार्य जी ऐसे लोगों से मिले हैं जो अवधानी, इस जो आपने अष्टावधान किया था तो वहाँ पर जो कर रहे थे, आप उनसे पर्सनली मिले हैं? बहुत ऐसे जो अवधानी है, शतावधानी, सहस्रावधानी, अष्टावधानी, अलग अलग प्रकार के अवधान करने वाले, इन सब से मैंने मिला है, उनसे बात किया है, उनसे उनके जीवन के बारे में भी चर्चा की है। और मेरा एक रिसर्च का विषय भी था। 2014 को मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से एक सीनियर फेलोशिप मिला था, केवल इस विषय पर रिसर्च करके सरकार को अपना थीसिस सौंपना। फिर 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से और भी एक प्रोजेक्ट मुझे मिला था इस अवधान कला को और भी आगे बढ़ाने के लिए, और ये रिसर्च का विषय था अवधानम। तो इस प्रसंग में मैंने बहुत अवधानियों के साथ मिला, उनका इंटरव्यू किया और बहुत अवधानियों के बारे में जानना, नए नए प्रकार के अवधान को ढूंढ निकाला। फिर एक अवधान संगम का जो कार्यक्रम है वो तिरुपति में, तिरुपति नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो है उनके साथ मिलके 3 अवधान संगम, 3 पार्ट्स में, अवधान संगम में बहुत सारे ऐसे अवधानियों को एक प्लेटफॉर्म में लाके उनका प्रदर्शन करवाया। तो ऐसे बहुत अवधानियों के साथ मेरा मिलन हुआ। और कवित्व अवधान, गीता अवधान, तालावधान, जी इतने प्रकार के अवधान जो करते रहते हैं हमारी परंपरा में है। इन सब से अतिरिक्त एक जैन परंपरा में भी जो अवधान जीवित है, एक्चुअली प्रत्येक जैन मुनि जो है उनके जो साधना का एक अंग होता है अवधान। तो हर जैन मुनि जो है वो अवधान करते हैं, ये उनका साधना का अंग होता है। बहुत सारे ऐसे जैन अवधानी होते हैं जिनके स्मरण शक्ति बहुत प्रखर है। तो पिछले ही साल 2024 को मुझे एक मौका मिला था, मुनि अजित चंद्र सागर जो उम्र 24-25 साल के देखा है, होंगे मैंने अभी। वीडियो देखा। हाँ जी, तो मुंबई में वो सहस्रावधान पहली बार किए थे। पहले वो 2014 को अर्ध सहस्रावधान नाम 500 अवधान वो किए थे 2014 को। फिर 2024 को वो सहस्रावधान किए। वो पूरे दिन की प्रक्रिया है, वो एक अलग प्रकार से होती है जैन मुनियों की जो अच्छा। प्रक्रिया है अवधान के। वहाँ पे सहस्रावधान के लिए पूरा 1 दिन लगता है, और अर्ध सहस्रावधान है तो आधे दिन में हो जाएगा। अगर द्विशतावधान है, शतावधान है तो 1 घंटे 2 घंटे की प्रक्रिया होती है जैन मुनियों के लिए। फिर वहाँ पे प्रक्रिया अलग है, वहाँ पे केवल स्मृति और प्रज्ञा ये अवधान होता है, प्रतिभा का प्रयोग नहीं होता है जैन मुनियों के अवधान में अभी तक। जैसे अगर शतावधान हम करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर सहस्रावधान हो जाएगा। एक जैन मुनि अगर शतावधान कर रहे हैं तो कैसी प्रक्रिया होती है, जैसे कि 10 लोग आए, 10 लोग उनको 10 अलग अलग चीज दिखा के चले जाएंगे। अवधानी ऐसे ही बैठे हुए हैं, वो केवल देखेंगे उन वस्तुओं को, देख के एक बार अपने धारण करेंगे और स्मरण में रखेंगे,
और अंत में जब प्रश्न पूछने उत्तर देने का समय जब आएगा, वो बोलेंगे कि पहले जो 10 लोग आए थे, इसी क्रम से मुझे इन्हीं इन्हीं चीजों को दिखा के चले गए थे। फिर 10 लोग आए, उनके बाद 10 वाक्य सुना के चले गए। तो वो वाक्य चाहे किसी अलग अलग भाषा में भी हो सकता है, अलग शास्त्रों में से हो सकता है। उनके श्रवण सामर्थ्य ऐसा है कि एक बार सुनकर उसको वो धारण कर लेते हैं और फिर स्मरण में रख लेते हैं, फिर बता देते हैं। फिर 10 अलग मैथमेटिक्स के प्रोफेसर्स आए और 10 अलग अलग मैथमेटिकल पजल्स दे दिए, जिसका उत्तर वो दे दिए देंगे एक एक करके। फिर 10 लोग आए, 10 चीजें उनको स्पर्श कराएं ब्लाइंड फोल्ड करके, ठीक है। 10 अलग अलग शब्द सुनाए गए उनको, जैसे एक लकड़ी का घंटी बजाया, कांच का घंटी बजाया, मिट्टी का घंटी बजाया। फिर उनको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाता है, अलग अलग शब्द सुनाया जाता है। वो बताते हैं कि ये लकड़ी का बजा 2 बार बजा था, कांच का 3 बार बजा था, मेटल का ब्रास का जो है वो 5 बार बजा था। श्रवण अवधान हो गया, दर्शन अवधान हो गया, स्पर्श अवधान हो गया। फिर उनको कुछ सुंघाया जाता है ब्लाइंड फोल्ड करके। फिर बताएंगे कि मुझे इस क्रम से पहले तुलसी, उसके बाद अदरक, उसके बाद अजवाइन, उसके बाद कपूर, ये सब सुंघाया गया था। जो जो सुंघाया गया था उसको वो उसी क्रम में बोल देंगे। तो 5 इंद्रियों का, फिर अपने जो प्रज्ञा का, इसका परीक्षण होता है जैन मुनियों के लिए। तो यह इसमें कोई भी भाग ले सकता है। जब कभी जैन मुनियों की अवधान होता है तो हजार हजार लोग उसमें होते हैं, देखते हैं, क्योंकि वो खुद पार्टिसिपेट भी करते हैं, उनको समझ में भी आता है। पर प्रतिभा अवधान में एक लिमिटेशन ये है कि प्रतिभा अवधान को देखने के लिए जो लोग जाते हैं, हर कोई समझ नहीं पाता है कि क्या होता है, क्योंकि उसके लिए कवित्व का ज्ञान होना चाहिए। रस वही लोग ले पाएंगे जिनको कविता की प्रक्रिया मालूम है, व्याकरण मालूम है, भाषा मालूम है, तब जाके हो सकता है। आचार्य जी, जो भी मैं सुन रहा हूँ आपके माध्यम से, इतना अद्भुत लग रहा है। और इसलिए कहीं ना कहीं ये भी जिज्ञासा आ रही है कि वो क्या प्रक्रिया है, वो क्या प्रशिक्षण है, वो क्या साधना है जो यहाँ तक पहुँचते हैं लोग। क्या प्रत्येक व्यक्ति पहुँच सकता है, या ये कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर अलग ही वो टैलेंट होता है और वो उस चीज़ तक पहुँच पाते हैं, इतनी स्मरण शक्ति पैदा कर पाते हैं। तो इसका प्रशिक्षण क्या किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है? वो लोग कैसे इतनी प्रज्ञा तक पहुँचे हैं? जब ये प्रश्न मैंने बहुत सारे कवित्व अवधानी लोगों को पूछा था, तो वो लोग बोलते हैं कि 60% इज गिफ्ट। अच्छा। 60% जो है वो हमको मिला है, भागवत कृपा है, या हम पैदा ही हुए हैं 60% के साथ। बाकी 40% जो है, बस अवधान हम करते 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 ये हो जाता है। कई लोग, बहुत सारे मतलब अवधानी लोग ये बताए हैं। फिर जब मैंने जैन मुनियों का अवधान देखा, फिर उससे मेरा ये जो विचार है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया कि इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जैसे हम ग्रहण करते हैं तो इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। अगर सेंस रिफाइनमेंट के लिए हम प्रयास करेंगे कि मैं देखूं तो सब कुछ सही तरीके से देखूं, देखने का प्रयास करूं, जो पॉजिटिव है उसको देखो, जो भद्र है, भद्रम करने भी श्रोणयाम। ये हमको एक ब्लूप्रिंट दिया गया है इस मंत्र में कि हम जो कुछ भी सुनेंगे वो हमारे हित में हो, आत्मा के उत्थान के लिए हो, हमारे मन को वो शांत करे, मन में हो हमको आनंद प्रदान करे, हमारे अंदर ऊर्जा भर दे। तो इस प्रकार के डिसिप्लिन को अगर हम अपनाएंगे कि हम कोई भी ऐसे चीज नहीं सुनेंगे जिससे हमारा मन विकृत होए, चेतना में कलुषता आ जाए, हम इस प्रकार की चीजों को नहीं देखेंगे जिससे चेतना प्रदूषित होए, इस प्रकार की चीज को नहीं सूंघेंगे, नहीं खाएंगे, नहीं स्पर्श करेंगे। अगर इंद्रियों का रिफाइनमेंट, इंद्रियों में इस संस्कार को कोई ला पाता है तो वो अपने अंदर इस प्रकार के ग्रहण सामर्थ्य को, धारण सामर्थ्य को, स्मरण सामर्थ्य को विकसित कर सकता है।
तो मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति साधना के माध्यम से, प्रयास के माध्यम से एक अवधानी बन सकता है, और इसके लिए एक विधिवत प्रशिक्षण की व्यवस्था हो सकती है। और बच्चों को बचपन से अगर हम इस संस्कार की व्यवस्था में, इस डिसिप्लिन में हम अगर ले आएंगे, उनको प्रशिक्षित करेंगे, तो हम बहुत सारे ऐसे अवधानी बना सकते हैं जिनका काम ऐसा नहीं है कि वो केवल प्रदर्शन के लिए ही अवधानी बनेंगे, पर अवधानी बनना, अगर ये अवधान का सामर्थ्य किसी के भी भीतर है, जीवन में हर क्षेत्र में ये हमको, हमारा जीवन जो है सुंदर बनाएगा, मजबूत बनाएगा, और बहुत कुछ कार्य जो है वो साधित हो पाएगा इस अवधान सामर्थ्य के बल पर। मैं तो मानता हूं कि हर कोई कर सकता है। अभी आचार्य जी, भारत में कितने अवधानी होंगे? गिन सकते हैं आप, मतलब अवधानी इतने भी नहीं है कि जिनको गिना नहीं जा सकता है, पर मान लीजिए 100 अवधानी लोग तो होंगे। मतलब इसलिए मैंने पूछा क्योंकि इसके पहले मैंने तो कभी नहीं सुना अवधान के विषय में, और ना ही मुझे लगता है कि दर्शक भी कभी सुने होंगे, इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुन रहे हैं। तो जो इतनी गहरी विद्या है कि हम सुनकर हमें ताजुब हो रहा है, मतलब हम आश्चर्यचकित हैं कि कैसे संभव है। आप तो मिले हैं, मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाया, आपने आमंत्रित भी किया था कि साक्षात आप देख सकते हैं कि वो कर रहे हैं। तो जब सुनने में इतना आश्चर्य हो रहा है, ऐसी विद्या भारत के पास है, तो ये ऐसी विद्या लुप्त कैसे हो गई? मतलब जो चीज़ अच्छी होती है उसके पीछे ऐसा क्या हो गया कि आज वो विद्या है ही नहीं, और देखने के आप बता रहे हैं कि 80, 90 या 100 लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जो इस विद्या को रखे हैं अपने पास। क्यों नहीं हम उनसे सीख रहे हैं, या ये विद्या क्यों लुप्त हो गई? इसके पीछे कुछ आपको शोध में कारण दिखता है? कारण तो बहुत हो सकते हैं। तो एक जो मुख्य कारण जो मुझे लगता है, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में ऐसा अद्भुत परिवर्तन आया हमारे जीवन शैली में कि हम हमारी परंपरा से, हमारे संस्कारों से, हमारे समृद्ध जो ज्ञान परंपरा से हम दूर हो गए हैं। ये सब हमारी शिक्षा व्यवस्था का एक अभिन्न अंग था। जैसे मैंने बताया कि वेद जो पारायण करते थे गुरुकुलों में, वेद का पारायण करना, वेद को अपने स्मृति में रखना, वेद के अलावा अन्य ग्रंथों को भी अपने स्मृति में रखना, ये सब हमारी शिक्षा के हिस्सा थे, एक अभिन्न अंग था। ये शिक्षा व्यवस्था ही बदल गई। यही हमारे अध्ययन अध्यापन की जो प्रक्रिया थी, जो पद्धतियां थी, तो इसमें ये शामिल था अवधान, है ना। तो जैसे जैसे शिक्षा व्यवस्था हमारे कलुषित हो गई, तो ये सारी चीजें हट गई, और ज्यादातर ये अवधान जो है दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, बहुत हद तक आंध्र प्रदेश में तेलुगु में बहुत अवधान होता है, और कर्नाटक में कुछ हद तक होता है। कन्नड़ में जैसे एक शतावधानी आर गणेश है, अच्छा। वो कन्नड़ में, कर्नाटक में इस अवधान परंपरा का रिवाइवल में वो लगे हुए हैं। वो भी अपने साथ कुछ लोगों को रख के उनका ट्रेनिंग दे रहे हैं, हर हफ्ते अवधान का अभ्यास करा रहे हैं, प्रदर्शन भी होता है। और आंध्र प्रदेश में आचार्य नागफणी शर्मा जी है, जिनको पद्मश्री मिला है। तो वो भी, मतलब वो तो पंच सहस्र अवधान के लिए प्रयास किए थे, ठीक है। और मडिशानी मोहन जी है, अच्छा, बहुत प्रख्यात अवधानी लोग हैं आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट जो है, वो जैसे हब ऑफ अवधानीज है, बहुत ज्यादा अवधानी लोग वहां पे है जो तेलुगु में करते हैं। और हमारे जो रिसर्च प्रोजेक्ट था अवधान के ऊपर,
उसके कारण हमको अवधान के बारे में, अवधानियों के बारे में, इस परंपरा के बारे में, अलग अलग अवधान के प्रकार के बारे में बहुत खोज कर तो मिला। तो इसके साथ साथ उड़ीसा में भी एक बलिष्ठ अवधान परंपरा थी, ये भी पहली बार ज्ञात हुआ। तो और उड़ीसा में एक यंग रिसर्चर है प्रतीक पटनायक, तो उनसे मैंने संपर्क किया और वो संगीतज्ञ भी है, संगीत के क्षेत्र में बहुत रिसर्च भी करते हैं। और उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप इस विषय को लेकर, उड़ीसा में अवधान परंपरा को लेकर एक छोटा सा पुस्तक बनाइए। और उन्होंने एक बहुत अच्छा सा पुस्तक अवधान इन उड़ीसा करके हमें दिया है। पतली सी पुस्तक है, एक बुकलेट है, तो जिनमें किस प्रकार के अष्टावधान और शतावधान होता था उड़ीसा में, और बहुत बड़े बड़े संगीत अष्टावधानी थे, संगीत पर वहाँ पे जोर दिया जाता था। इसी प्रकार एक सुरभि भगत जी है, जो जिनके साथ मेरा भेंट हुई, और उनके माध्यम से मैं जैन मुनियों के बारे में जाना, और उनको मैंने ये कार्य सौंपा था कि जैन धर्मों में जो अवधान की प्रक्रिया है उसके बारे में आप पुस्तक लिखिए। फिर जैन मुनियों से, आचार्यों से मिलके फिर उनसे सारे जो तथ्य है उसको संग्रहित करके उन्होंने जैन धर्म में अवधान ये करा। और एक कलीग थे हमारे तिरुपति में, एस वैष्णवी करके, उनको मैंने ये विषय दिया था कि आप जैसे हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अवधान का क्या योगदान है और शिक्षा व्यवस्था में हम उसको कैसे शामिल कर सकते हैं, इस विषय पर आप लिखिए। तो उन्होंने इस विषय पर एक पुस्तक लिखा, और मैंने स्वयं, क्योंकि अवधान के बारे में जानने के लिए ऐसा नहीं है कि पुस्तक नहीं है। जैसे आर गणेश और उनके एक साथी है, उन दोनों ने मिलके एक बहुत अच्छा पुस्तक लिखा, द आर्ट एंड साइंस ऑफ अवधानम। बहुत प्रकृष्ट पुस्तक है, पर उसको विद्वान लोग ही समझ सकेंगे। पेडेंटिक है, रिसर्च करने वाले जो संस्कृत जानते हैं वो समझ पाएंगे। बहुत अच्छा पुस्तक है, पर आम लोग अगर जानना चाहेंगे कि अवधान क्या है, क्या होता है, क्या प्रकार है, इस प्रकार की पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो इस विषय को, क्योंकि ये मेरा रुचि है और इस विषय में मैं पिछले 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने इस पुस्तक को लिखा, द वंडर दैट इज अवधानम। जैसे मेरा पहला एक पुस्तक था द वंडर दैट इज संस्कृत, तो द वंडर दैट इज अवधानम ये पुस्तक मैंने लिखा बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही सरल रूप में। अवधान के प्रकार, अवधान क्या है, कुछ अवधानियों का भी उदाहरण दिया, और अवधान का अभ्यास अगर हम करना चाहेंगे तो किस प्रकार के एक्टिविटीज को, क्रियाकलाप को हम बार बार करें तो पावर ऑफ कंसंट्रेशन, मेमोरी, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फिर इंद्रियों का संस्कार, ये सब बढ़े, ये सब विकसित हुए। तो ये सारे विषयों का उपस्थापन मैंने इस पुस्तक में किया है कि जो साधारण लोग पढ़कर, स्टूडेंट लोग पढ़कर, कोई भी पढ़कर समझ सकता है। ये पहली बार एक ऐसा पुस्तक मैंने रचना की, और ये 4 पुस्तक अभी पब्लिश्ड है, मार्केट में अवेलेबल है, जो इंटरनेट पर जाके कोई खरीद भी सकता है। इसके अलावा हम लोगों ने अभी बालकों के पास, बच्चों के पास, उनके अंदर इस अवधान के सामर्थ्य को विकसित कराने के लिए एक जो प्रक्रिया होनी चाहिए, इसका एक मॉड्यूल हम लोगों ने बनाया है, हम उसको कहते हैं कि बालावधानम। अच्छा। हाँ, तो इस अवधान का हिस्सा जो भी बनना चाहेगा, इस वर्कशॉप का 2 दिन का वर्कशॉप होता है, इसमें हम तरह तरह की एक्टिविटीज के माध्यम से श्रवण अवधान कराते हैं, दर्शन अवधान कराते हैं, स्पर्श अवधान कराते हैं, घ्राण अवधान कराते हैं, स्वाद अवधान अभी नहीं कराए हैं, पर यह भी कराया जा सकता है। मतलब इससे अपने इंद्रियों की क्या सीमितता है, कलुषता है, ये भी जानने को मिलता है। उसको कैसे विकसित करे, रिफाइन करे, कैसे हम सेंसिटिव बने, ताकि हमारा जो ग्रास्पिंग एबिलिटी जो है, जो ग्रहण सामर्थ्य है, जो और भी समृद्ध बने, इसमें हम सहायक बनते हैं। 10 मिनट आपको एक कमरे में छोड़ दिया गया है, 10 बच्चे हैं,
छोड़ दिया गया है। ये 10 बच्चे ऑब्जर्व करके क्या क्या सामग्रियां उस कमरे में है उसको वो देखेंगे, धारण करेंगे, फिर स्मरण में रखेंगे और फिर बाद में बताएंगे कि इसमें जो अल्प बता पाएगा वो अल्पग्राही कैटेगरी में आएगा, जो बहुत बता पाएगा वो बहुग्राही, मतलब उसमें बहुग्राही सामर्थ्य है, इसमें अल्पग्राही है तो फिर वो बढ़ा सकता है, विकसित कर सकता है। इसी प्रकार अल्पविधग्राही, बहुविधग्राही, जैसे ये सारी चीजें मैंने देखा, फिर उसको विध मतलब प्रकार में भी हम बांट सकते हैं। जैसे कि उसमें कितने प्लास्टिक के आइटम थे, कितने लकड़ी के आइटम थे, कितने मेटल आइटम थे, तो वो विविधता जो है उसको फिर पूछेंगे कि अच्छा इस घर में, इस कमरे में जो गए थे हम, तो उसमें 10 प्लास्टिक चेयर थे, 4-5 लकड़ी के थे, तो जो जितना बता पाएगा वो उसी हिसाब से अल्पविधग्राही है या बहुविधग्राही है। तो इस प्रकार 12 प्रकार के अवग्रह की बात हुई है। मतलब जैन परंपरा में मतलब ऐसे अवधानियों का निर्माण किया जाता है और ये सब रिकॉर्डेड है, शास्त्र में है। तो अभी हमारा प्रयास ये है कि इसको हम पेडागोजी का हिस्सा कैसे बनाएं। चाहे मैं कोई भी विषय लेकर पढ़ाता हूँ, मैं भाषा का अध्यापक हूँ या किसी विषय का अध्यापक हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, इंजीनियरिंग का कोई विषय पढ़ा रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस का कोई विषय पढ़ा रहा हूँ या बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ, कोई भी मेरा विषय हुए, पर बच्चों में, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य तो यही है कि बच्चों के अंदर वो सामर्थ्य को, इनर पोटेंशियल जो है उसको एक डायनामिक रूप देना, उसको विकसित कराना। ये अगर कोई अध्यापक नहीं करा पाता है तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है। ठीक है, हर अध्यापक को ये प्रयास करना चाहिए कि विषयों को पढ़ाने के साथ साथ मैं इनके अंतर विकास में कितने सहायक बन पाता हूं, तब जाके शिक्षा का जो उद्देश्य है, जीवन का जो उद्देश्य है, वो पूर्ण हो सकता है। आचार्य जी, जो जितना अभी अवधान के विषय में जाना हो, इससे तो बहुत अच्छे अच्छे गेम्स आप ऑफिसेज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी लोग डेवलप कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं से तो अवधान की प्रक्रिया शुरू हो ही जाएगी। मैं स्वयं से अपनी टीम में ही कुछ ना कुछ ऐसी प्रक्रियाएं प्रारंभ करा दूंगा। अभी जैसे मैंने पूछा कि क्यों लुप्त हो गया, तो उसके पीछे एक रीज़न ये मिलता है कि जो परंपरा हमारी रही है शिक्षा की, वो शिक्षा की परंपरा ब्रिटिशर्स के बाद भी काफ़ी चेंज आया और उसमें, और इस तरह की चीज़ें कम हो गई। दूसरा, इसको सुनने के बाद जो दूसरा रीज़न मुझे समझ में आया वो ये है क्योंकि आज के समय में मेमोराइजेशन को रट्टाफिकेशन बोलने लगे हैं और उसको रिडिक्यूल करते हैं। अगर कोई बोलता है कि ये वेद मंत्रों, इनको सभी वेद याद हैं, तो उसका इसका कोई वो टैलेंट नहीं मानते लोग बोलते हैं ये तो रट लेगा, कोई भी रट लेगा। या फिर अपने बच्चों को टीचर्स भी बोलते हैं और माता पिता भी बोलते हैं कि रटो नहीं, कॉन्सेप्ट सीख लो। और इसके अलावा भी जो आज की जनरेशन है, आप देखिए उनको स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स होती हैं। हम नंबर्स नहीं याद रखते, फ़ोन नंबर्स नहीं याद रखते। और अगर हमसे पूछा भी जाए कि क्यों नहीं करते हैं, या आज की जनरेशन जो स्पेलिंग भी ऑटो करेक्ट और एआई पर डिपेंडेंट हो गई, एक ईमेल नहीं लिख पाती है, तो मेमोरी नहीं है। तो उनसे अगर बोला भी जाए कि आप उस पर मेहनत कीजिए, तो उनके पास एक प्रॉपर रीज़न भी है कि आज हमारे पास डेटा है, गूगल है, एआई है, तो वो सब तो हेल्प करने के लिए है ही, तो हम इतनी मेहनत करें क्यों मेमोरी पर। तो मुझे ऐसा लगता है जब हम इसको रिवाइव आप करने जा रहे होंगे अवधान को, और अगर हमें इसको केवल परफॉर्मेंस बेस्ड, केवल आर्ट नहीं बनानी है, बच्चों तक ले जाना है, और ऐसे बच्चों का निर्माण हो भारत में कि जो हर एक फील्ड में काम आना है, तो वो बच्चे कैसे हम उनको ये समझाएंगे कि ये जो मेमोराइजेशन है या फिर जो हम चीज़ों को कंठस्थ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी मेमोरी के लिए। तो क्या इस तरह का चैलेंजेस आपके सामने आ रहा है कि आज की पीढ़ी को कैसे समझाया जाए? देखिए, अभी का जो समय है ये डिस्ट्रैक्शन का समय है। The maximum people have mastered distraction। मतलब इतना डिस्ट्रैक्शन है कि किसी भी चीज में हम कंसंट्रेटेड नहीं हो पा रहे हैं। बच्चों की तो बात अलग ही है। ठीक है, मशीन सब कुछ कर सकता है, पर जीवन में हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति में वो काम में नहीं आएगा। काम में तो वही चीज आएगा जो आप
आपके अपने अंदर है, आपके अपने पास है। नहीं तो आप जैसे एग्जाम देना है, तो एग्जाम आपके अगर स्मरण में नहीं है तो आप कैसे एग्जाम दोगे? किस प्रकार आप एग्जाम को पास करोगे? एग्जाम में तो टूल अलाउड नहीं है, अगर नहीं किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे जीवन के हर क्षण को हम अगर देखेंगे तो उसमें ग्रहण, धारण, स्मरण, हमारे बुद्धि, इसकी आवश्यकता तो है हर दिन, हर क्षण। अगर अपनी चेतना में इसको विकसित करने की संभावना है तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? जो हमारे अंदर है, जो सामर्थ्य है, उन सामर्थ्यों का उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। हालांकि वो उन सामर्थ्यों का उपयोग हम करें तो हम पॉजिटिवली बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और इस सबसे बड़ी बात है कि आजकल के जितनी बड़ी बड़ी सब बीमारियां हैं, बीमारियों से सिर्फ उदाहरण देता हूं, किसी को स्ट्रोक हो गया, मेमोरी फेल हो गया, अल्जाइमर है। पार्किंसन है, अल्जाइमर है, इसके निदान के लिए भी, उसके उपचार को भी हम अवधान की प्रक्रिया से कर सकते हैं। अवधान के टेक्निक को इम्प्लीमेंट करके उनका मदद किया जा सकता है। ये उसका व्यवहारिक पक्ष में बताता हूं। ये चेतना अगर समृद्ध है, किसी का स्मृति शक्ति अगर प्रखर है, वो अच्छी बात है या बुरी बात है? चाहे वो किसी भी एज में हो, टेक्निकल एज में हो या एंशिएंट एज में हो। पहली बार तो हमको ये विवेक होना से समझना पड़ेगा कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है। किसी का बुद्धि अगर प्रखर है, किसके ग्रहण सामर्थ्य अगर प्रखर है, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात तो है, तो फिर अच्छी बात है तो हम करें, चाहे किसी भी युग में हो। आचार्य जी, अंत में इस पॉडकास्ट का इसी प्रश्न से करूंगा कि अगर आज किसी भी व्यक्ति को या मेरे जैसे युवा को या कोई माता पिता है जो अपने संतान को चाहते हैं कि वो अवधान में, क्योंकि अवधान जहाँ तक मेरी दृष्टि जा रही है मैं देख पा रहा हूँ कि अवधान ऐसा नहीं है कि केवल एक फील्ड का ही आप में विकास करेगा। प्रत्येक फील्ड में आपको वो कंसंट्रेशन, वो ग्राह्य शक्ति चाहिए ही चाहिए, जिससे आप बेटर कुछ कर पाएँ। आपके अंदर परंपरा भी, हमारी वैदिक परंपरा भी यही थी कि पहले आप कंठस्थ करें, उससे नया कुछ बनाएंगे। अगर आप कवि भी बनना चाहते हैं तो पहले हमारे जो बेस्ट कवि हैं उनको जब आप सीखेंगे तब आप कुछ नया बनाएंगे। तो ये हर क्षेत्र में चाहिए, मैं समझ चुका हूँ। तो यदि मेरे जैसा कोई युवा है या कोई छोटा बच्चा है जिसको अवधान में समय देना है और इसमें पारंगत होना है, तो उसके लिए अभी क्या मार्ग है? अभी मार्ग ये है कि पहले तो है कि इसके महत्व को कोई समझे, कि इसके आवश्यकता को समझे। और धीरे धीरे मैं भी देख रहा हूं कि धीरे धीरे ये काम बहुत फैलने वाला है, क्योंकि लोगों की अ, जो आवश्यकता है, इसकी जो आवश्यकता है लोगों के लिए, ये बढ़ती जाएगी। तो हर यूनिवर्सिटी में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर गांव में, हर शहर में अभी ये मेंटल हेल्थ काउंसलर्स की संख्याएं बढ़ती जा रही है। अगर इसको हम जीवन का डिसिप्लिन बनाएं तो ये सारी समस्याओं से हम मुक्त रह सकते हैं। जैसे अजित चंद्र सागर जी है, उन्होंने एक सरस्वती साधना प्रकल्प बनाया है जो 45 दिन की साधना है। वो 45 दिन की साधना में आप एक अच्छे अवधानी बन सकते हैं, जिसमें बच्चों में जो भी मतलब प्रतिभागी है इस साधना को करते हैं, तो वो उनके ग्रहण, धारण और स्मरण सामर्थ्य समृद्ध होता है। करीब 12,500 बार वो सरस्वती मंत्र का उच्चारण करना है। करवाते देखिए, हैं। अध्यात्म शक्ति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। सब शक्तियों से वो महत्वपूर्ण शक्ति है अध्यात्म शक्ति। अध्यात्म के बल पर बहुत कुछ साधित हो सकता है। जब हम एक साधना के क्षेत्र में
आते हैं, इसका अभ्यास कैसे करें। तो जैसे योग, प्राणायाम, मंत्रोच्चारण, स्वाध्याय, ये सब करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, एक लाइफस्टाइल में एक परिवर्तन, कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अ, भोजन का भी एक प्रभाव होता है, तो किस प्रकार के हम सात्विक भोजन करें, मिताहार युक्ताहार की बात होती है। तो ये सब जब जीवन का हिस्सा बनता है, ये अवधान सामर्थ्य अपने आप में एक स्वाभाविक रूप में बढ़ता है। जो सात्विक नहीं है, जो जिसका जीवन शैली सही नहीं है, रात भर जगते रहते हैं, जंक फूड खाते रहते हैं, जिसका आहार विहार में कोई शुद्धता नहीं है, तो उनके अंदर तो डिस्ट्रैक्शन, नेगेटिविटी तो बढ़ता ही रहेगा। वो अस्वस्थ समाज एक पैदा हो रहा है इससे। ये आवश्यक है कि एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ राष्ट्र निर्माण में अवधान का एक बहुत बड़ा योगदान है, और इसको हर कोई कर सकता है, करना चाहिए। और जब अवधान सामर्थ्य अपने अंदर विकसित होता है, तभी इस प्रकार के लोगों के कारण एक समृद्ध समाज, एक समृद्ध राष्ट्र निर्माण में हम सहायक बन सकते हैं। आचार्य जी, आज के पॉडकास्ट को तो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। जो विषय था, उस विषय से बहुत से दर्शकों को ये समझ में आया होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है कि हमारे संस्कार जो हैं, वो पहली बात तो पॉजिटिव संस्कार हम लें। दूसरा, जो हमारी सामर्थ्य है, अब जब आपने बताया कि 1000 अवधान के भी ऊपर लोग जाने की सोचे हैं, हम यहाँ पर शतावधान, अर्धसहस्त्र अवधान तक सोच रहे थे, 500, 1000, उससे भी ऊपर। तो आप समझ नहीं सकते कि कितनी सामर्थ्य है हमारे अंदर, और हम उसको बस एक्सक्यूजेस दे दे के वेस्ट करते जा रहे हैं। और ऐसी जो विद्याएं हैं जो हमारे भारतीय संस्कृति में रही हैं, जो आज लुप्त प्राय होती दिख रही, लेकिन आप जैसे व्यक्तित्व के कारण हम उनको पुनः जागृति की ओर बढ़ रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी एक ये आवाज़ जाए जनमानस तक कि नहीं, हमें जो हमारा व्यक्तित्व है, जो मानवीय शक्तियां हैं, उनको संजो कर उनको और सामर्थ्यवान बनाना है। और आगे आप एआई भी करो या मशीनें भी लाओ, तो उसमें भी मनुष्य ही उसको आगे ले जाएगा। तो वो सामर्थ्य जब पैदा करेंगे तो भारत विश्व में और आगे जाएगा, टेक्नोलॉजी में भी आगे जाएगा। तो बहुत आपका धन्यवाद, आपने समय दिया, और ऐसी विद्या जिस पर मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बात कर रहा है, उस विषय पर हमने आज बात की है। बहुत पेरेंट्स के बच्चे हैं, हम लोग हैं, हम लोग अब अभी इतना तो बूढ़ा नहीं मानते हैं कि हम लोग निकले, हम ही लोग हैं जो हम सीखेंगे, हमारे फिर बच्चे आएंगे, तो हम इस चीज़ को बता पाएँ कि ये जो शक्ति है, कि इतना बलवान है हमारा मस्तिष्क, हमारी चेतना, कि हम इतनी चीज़ें ग्रैस्प कर सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट के बाद बहुत से लोग जुड़ेंगे आपके साथ, आपके वर्कशॉप से। पुस्तकें आपने बताई हैं, आपकी पुस्तक है, उसके अलावा आपने आर गणेश जी की पुस्तक बताई है जो काफ़ी एडवांस है। तो लोग पुस्तकें पढ़ें और प्रयास करें कि छोटे छोटे गेम्स बना लें। मैं तो अब ये करने वाला हूँ कि छोटे छोटे हम गेम्स बनाएं। बहुत से गेम्स खेलते हैं, तो हम टीम में ये गेम खेल सकते हैं। आप कितना याद करके रख सकते हो, 10, 15, 20, तो इससे इंटरेस्ट बढ़ेगा, लोगों में स्मरण शक्ति बढ़ेगी। तो ऐसी प्रेरणा देने के लिए आपका एक बार फिर से पुनः धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ आचार्य जी। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।